तो कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत करते हैं एक और नई सीरीज के साथ। आज हम कुछ धमाकेदार और कुछ नया लेकर आए हैं। तो आई होप आप सभी लोग इस सीरीज को पसंद करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ अलग ही है और कुछ हटके ही है। ये है इस दुनिया से रिलेटेड नहीं करती है, तो सपने बस देखते रहना, कभी पूरे नहीं होने वाले। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और कुछ नया स्टार्ट करते हैं। जो हमारी सीरीज की स्टार्टिंग होती है एक बंदे से जो कि जगा हुआ था अपनी नींद से, और वह अपना नाम बताता है कि उसका नाम जंग हाओ है और वह एक मर्द है, और वो भी एक प्योर मैन, समझ गए। और आप सभी लोग यह सोच रहे होंगे कि आखिरकार मैं यहाँ पर इस तरीके से क्यों बैठा हुआ हूँ। तो सही सही बताऊं, आई वॉज ऑल्सो ट्रिक। मुझे भी नहीं पता किस तरीके से ट्रिक कर दिया था, लेकिन मेरे साथ ये हो गया। और जगते ही वह सोचने लगता है कहीं ये कोई सपना तो नहीं देख रहा मैं, और यह सब चल क्या रहा है। तभी उठता है और बोलता है क्या मेरे साथ मजाक हो रखा है। तभी स्टोरी आती है उस समय, कुछ समय पहले की, उसके जागने से जस्ट पहले की, जहाँ पर वो अपने घर पर जा रहा होता है और वो अपने बारे में बताता है, इसमें बिजी लाइफ के बारे में। और बताता है जहाँ तक मुझे याद है लास्ट टाइम की मैं वापस से अपने घर पर चलकर पैदल जा रहा था। और वह बताता है कि उसकी कंपनी ने उसे इतना काम दे रखा है कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रखी है। और बताता है कि किस तरीके से जब वह घर वापस जाते समय उसने कुछ ऐसा देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था, और वो होता है रेड मून। ये देखने के बाद वो टोटली शॉक होता है और ऊपर देखता है तो उसके एकदम से सरप्राइज होता है कि सोचने लगता है और यहाँ पर क्या चल रहा है, और बोलता है यह चीज। और बस वह इतना सोच ही रहा होता है और तभी कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और बताता है कि मैं इस तरीके से इस जगह पर जाग उठा। तभी अचानक से उसे किसी की आवाज आती है और पूछने लगती है क्या तुम उठ गए। तभी वो बोलने लगता है जंग हाओ डैड। तभी उसके डैड अंदर आते हैं, उससे कहने लगते हैं अच्छा तुम आज तो जल्दी उठ गए हो, क्या तुम्हारे जो लॉन्ग है, मतलब तुम्हारा दो फ्रेंड लॉन्ग है, उसके साथ तुम्हारी मीटिंग नहीं थी क्या? तुम उसके साथ शॉपिंग पे नहीं जा रहे थे? तुमने तो मुझे यही बताया था। तुम्हारे जो डैड है वो तुम्हारे लिए खाना बना के रख दिया है उन्होंने पहले ही, तुम्हारी आंट और तुम्हारी सिस्टर के लिए भी, उस आंट की बच्चों के लिए भी। तुम इतने बड़े लड़के हो चुके हो, अब तुम्हारे फ्रेंड लॉन्ग से भी सीख लेना चाहिए तुम्हें कि किस तरीके से अपना ख्याल रखा जाता है। जल्दी से खड़े हो जाओ और अपने आप को तैयार कर लो, और दरवाजा बंद करके वहां से चले जाते हैं उसके डैड। और वो टोटली कंफ्यूज होता है और सोचने लगता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, मेरे साथ मजाक हो रखा है, मैं एक लड़का हूँ और ये लड़कियों जो ड्रेस अप पहनकर जो गुड्डा गुड़ियों के साथ मैं क्यों सो रहा हूँ। ये टोटली कंफ्यूज है और इतना कंफ्यूज होता है और बोलने लगता है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, और ये चैन कौन है, आखिरकार ये मेरे फादर का नेम है क्या, और ये लॉन्ग कौन है, और भला मुझे शॉपिंग करने क्यों जाना पड़ेगा, वो भी मेकअप कर कर। मैं क्या क्रेजी हो चुका हूँ, मेरा दिमाग हिल चुका है, मैं पगला गया हूँ। तभी अचानक से उसका मोबाइल बजना चालू हो जाता है और जैसे ही वो मोबाइल की कॉल उठाता है तो उसमें से आवाज आती है हे हाओ जल्दी से दरवाजा खोलो। तभी अचानक से यह आवाज सुनता ही वो एकदम से शॉक होता है और तभी वो पुराने बातों को सोचने लगता है जब रियल वर्ल्ड में इसके वहां पर भी इसी नाम से एक दोस्त था। उसे याद आता है किस तरीके से एक बंदे को, उसके दोस्त का नाम लॉन्ग था और उसके बहुत बॉडी बिल्डर था वो बंदा, और उसके टैटू वगैरह भी थे शरीर पर। और वह बंदा बहुत ज्यादा बोल्ड और बहुत ज्यादा ब्रेव था और इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके सामने कोई भी टिक ना पाता था। यहाँ पर एक बार लॉन्ग ने मुझसे कहा था कि चलो स्मूदी पीते हैं एक साथ मिलकर, और वह मेरा बेस्ट से बेस्ट फ्रेंड था और सबसे ज्यादा पावरफुल भी। अगर ये वही बंदा है तो कतई मजा आ जाएगा। और जल्दी से अपने कपड़े बदल कर उसकी तरफ भागने लगता है और बोलता है लॉन्ग मेरे लिए जरा 1 मिनट रुको, मैं भी आता हूँ। और बताता है मर्द बनने की पहली कहानी। अब मैं अपने रास्ते पर चल चुका हूँ मर्द बनने के लिए। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि सीसी दिख रहा होता है, बिल्कुल मैं सीसी का मतलब समझ गए होंगे, काफी लोगों ने कई स्टोरीज में पढ़ा भी होगा। अब मुझे ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इसका नाम होता है लॉन्ग लॉन्ग, ये बंदा है लॉन्ग लॉन्ग। तभी वो उससे कहने लगता है हाउ, मतलब इनकी भाषा में हाउ को हाउ हाउ डबल टाइम कहा जा रहा है और लॉन्ग को डबल टाइम लॉन्ग लॉन्ग कहा जा रहा है, तो हमेशा सिंगल टाइम में कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तभी जो लॉन्ग होता है वो हाउ से कहने लगता है अब मुझसे ये मत कहना कि मुझे तुम्हारा और भी ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा, और तुम मुझे कब तक इंतजार कराने वाले हो बाहर, क्या होगा अगर कोई मुझे किडनैप करना चाहता हो तो। तभी हाउ बाहर आता है और देखकर मुझे शौक होता है कि बाहर तो कौन है, और इधर उधर देखकर चिल्लाने लगता है और मुझे लगता है हे ब्रदर लॉन्ग तुम कहाँ पर हो। तभी जो लॉन्ग होता है, जो सिटी बॉय होता है, उससे कहने लगता है हे मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, दिख नहीं था क्या तुम्हें। तभी हाउ के डैड उससे कहने लगते हैं हे लॉन्ग तुम यहाँ पर आ गए हो। तभी लॉन्ग उसके हाउ के डैड से कहने लगता है अंकल हेलो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ हाउ से मिलने के लिए। और जो हाउ होता है वो टोटली कंफ्यूज होता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, एक तो साला ये बॉडी किसकी है मुझे ये समझ नहीं आ रहा। तभी हाउ के जो डॉड रहते हैं वो लॉन्ग को अपने पास बुलाते हुए हाउ से कहने लगते हैं जरा देखो तो सही बेटा, कैसे मुझे तुम मतलब बॉयज को तैयार रहकर रहना चाहिए जिस तरीके से मैं तब रहा करता था जब मेरी शादी होने वाली थी उससे पहले। चलो जल्दी से चलते हैं और स्क्रीन
स्किन ट्रीटमेंट करवा लेते हैं जल्दी से। और ये सुनने के बाद होता है कि हाउ के तो पूरे होश उड़ गए हैं। तभी हाउ उस वर्ल्ड के बारे में एक्सप्लेन करता है, यहाँ पर ये घुस चुका है और हमें बताता है कि ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर जो जेंडर है वो टोटली बदल चुका है और जो मेंस के रोल है वो वुमेन पर जा चुके हैं और वुमेन के जो रोल है वो ऑलमोस्ट मेन पर जा चुके हैं। प्रेग्नेंट वाली चीज मत समझ लेना, ठीक है, वो नहीं बदली हुई है, सिर्फ रोल्स बदले हुए हैं। और बताता है कि यहाँ की हिस्ट्री की जो सेलिब्रिटीज हैं वो भी वुमेन्स में बदल चुकी हैं, यहाँ की एम्प्रेस वगैरह भी। और जो मैन है वो इस घर के हाउसकीपर रहते हैं और वुमेन्स काम करती हैं, वो भी बॉडी बिल्डर वाला सारा काम। और उनकी हेल्थ, उनकी बॉडी, उनकी पावर यहाँ के मेन से कई गुना पावरफुल है। और यहाँ पर गर्ल्स ही हैं जो भी कंस्ट्रक्शन का काम करती हैं। और तो और इस दुनिया में मैन की बॉडी इतनी वीक हो चुकी है कि वह एक ढक्कन तक नहीं खोल सकते बोतल का। और यहाँ के मैन की इंड्योरेंस भी बहुत ज्यादा कम हो गई है। और तो और एक जो मैन होता है इस दुनिया में बच्चे पालने का काम करता है और जितनी भी वुमेन्स है इस दुनिया में वो लेबर का काम करती हैं। और इस दुनिया में मैन से मुकाबले में वुमेन्स का होना ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। इसके कारण यहाँ पर मेंस की जो संख्या है वो काफी मात्रा में कम हो चुकी है। तो यहाँ पर जितनी भी मैन है वो एकदम बेबीज की तरह लग रहे हैं। मतलब यहाँ अपनी दुनिया की बात अलग है, यहाँ पर तो लड़कियों को बंद देखते हैं, वुमेन्स को देखते हैं इस तरीके से। वहाँ उल्टा है दुनिया में, समझ गए हो ना, ये दुनिया उल्टी है, रिवर्स। तभी हमें कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि कुछ किसी को देखकर शर्मा रही होती है, जैसे ठरक की नजर से देखती है ना वैसा। और तभी हाव और लॉन्ग को एक दूसरे के हाथ में हाथ डालते हुए चलते हुए दिखाया जाता है और हाव टोटली एकदम मरी हुई सी उसकी आत्मा निकल गई उसके शरीर से, ऐसा लग रहा है, ऐसा दिख रहा है। तभी लॉन्ग उससे कहने लगता है चलो जल्दी से हम शॉपिंग मॉल पर चलते हैं और कुछ बढ़िया सा खरीदते हैं, जैसे कि नेल पॉलिश हो गया, मास्क हो गया, ताकि हम चेहरे की स्किन को और बेटर बना सकें। और पीछे से लड़कियां इन पर लाइन मार रही, यहाँ उल्टी चल रही है दुनिया, गंगा उल्टी बह रही है। और लॉन्ग हाउस से बताने लगता है कि मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे बताया कि कौन सा मस्करा मतलब कौन सा मास्क मुझे इस्तेमाल करना चाहिए। और तो और एक पेपर स्प्रे भी खरीदना है, यहाँ पर थक्स बहुत ज्यादा घूम रहा है इस गली में। तभी अचानक से ये सुनने के बाद उसका पारा चढ़ जाता है और उसका दिमाग हिल जाता है होगा। और यहाँ पर वो बताता है ये एक ऐसी दुनिया है यहाँ पर जो मैन है वो वुमेन में बदल चुके हैं और वुमेन है वो मैन में, और मैं यहाँ पर बिल्कुल शांत नहीं रह सकता, मेरा दिमाग हिल चुका है। तभी अचानक से हमें एक शॉपिंग मॉल का सीन दिखाया जाता है और वो एक टैटू बार देखता है और भाई अपना मर्दानगी दिखाने के लिए लॉन्ग का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते उधर ले जाता है और उसे कहने लगता है हे ब्रदर लॉन्ग, जल्दी से हम चलते हैं, आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ किस तरीके से मेनली लेस बना जाता है। और वो मतलब टैटू शॉप पे घुस जाता है जबरदस्ती दरवाजा खोलते हुए हाव और कहने लगता है गस जल्दी से हमें भी ड्रैगन टैटू दे दो। और लॉन्ग ये देखकर टोटली बहुत सरप्राइज होता है और बोलने लगता है जरा एक मिनट रुको हाव, तुम क्या पगला गए हो। तभी हाव का दिमाग इतना फिरा होता है ना, वो उससे कहने लगता है मैं यहाँ पर पगला नहीं गया हूँ, आज मैं तुम्हें मर्द होने का असली एहसास कराने वाला हूँ, किस तरीके से मर्द बना जाता है। तभी जो टैटूइस्ट गर्ल होती है, जो टैटू बनाती है, वो दोनों लड़कियां होती हैं। जो टैटू बना रही होती है शॉप की ओनर, जो भी है वर्कर है या ओनर ये तो नहीं क्लियर बताया, वो उससे कहने लगती है हे लिटिल बॉयज, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम लोग यहाँ पर इतनी आसानी से टैटू नहीं बनवा सकते। तभी दूसरी लड़की उससे कहने लगती है क्या तुम लोग यहाँ पर कोई अच्छे बंदे नहीं हो क्या, तुम गुड बॉय नहीं हो क्या, तो यहाँ पर टैटू बनवाने आ गए तुम। लेकिन ये सुनने के बाद तो हाव की और ज्यादा छटक जाती है और दिमाग हिल जाता है उसका, और अपनी मर्दानगी दिखाते हुए अपने कपड़े उतारना वहीं पर चालू कर दे लगता है और बोलने लगता है अच्छा ऐसी बात है, आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से एक मर्द क्या कर सकता है। तुम सभी के सभी चीज को तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो, मुझे मतलब लड़की समझने में लगे हो क्या, एकदम से पूरा पगला गया है। और जैसे ही वो बंदा मतलब हाव अपने कपड़े उतारता है तो सामने जो दोनों लड़की बैठी हुई होती हैं टोटली उनका मुंह और आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब गाइस मैं बताता हूँ कि सिचुएशन क्या है यहाँ पर। मान लो, चलो मान के चलो तुम गाइस हो, मतलब तुम लड़की हो, दोनों के दोनों दो लड़की हो, आपस में टैटू बना रहे हो और एक लड़की आती है तुम्हारी शॉप पे और कपड़े उतारने लगे, तो उस सीन को क्रिएट करो। यहाँ बस उसका रिवर्स है, लड़कियों की जगह पर लड़के हो गए हैं, समझ गए कि नहीं गाइस। तो यह सिचुएशन है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ डिटेल में। और जैसे ही ये दोनों यह लड़कियां उसको कपड़े उतारते हुए देखती हैं तो उनकी नाक से खून ठड़क के मार भाई साहब, जैसे कि लड़के लोग लड़की को कपड़े उतारते देख लेते ना, वैसे ही है यहाँ सिचुएशन। और हाँ ये देखकर एकदम सठिया गया उतार कहने लगता है तुम सभी के सभी लोग इडियट्स हो, इडियट्स, तुम पगला गए हो। और लॉन्ग उसके दोनों को निपस को छुपाने लगता है और कहने लगता है हाँ तुम पगला गए हो, एक नंबर के बेवकूफ हो गए हो। और जो लड़कियां जो टैटू बना रही होती है वो पैसे उड़ाना चालू कर देती है, जैसे वो डांस नहीं चलता, जैसे पैसे उड़ाते हैं बाहर में बिल्कुल उस तरीके से। और दूसरी लड़की भी ठड़क के मारे एकदम से कहीं झेल नहीं पा रही होती, नाक में से खून बहने लगता है, नोज ब्लीड चालू हो जाती है उनकी, और दोनों खुशी के मारे फूली ना समा रही। और हाउ चिल्लाते हो कह रखता आज मैं असली मर्द बनने वाला हूँ यहाँ पर। कतई उस बाहर की ऐसी ऐसी मार रखी, बवाल मचा दिया उधर पर जाकर तो अकेले बंदे ने। और उस सिचुएशन से निपटने के बाद हाउ वापस से घर पर आ जाता है और उस समय वह बहुत ज्यादा थक चुका है और बताने लगता है
मैं इस दुनिया से, इस लाइफ से बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, अब मुझसे नहीं झेला जा रहा। आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? अरे भी तभी सामने एक क्यूट लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जांग हाओजी, और जो कि हाओ की सिस्टर होती है। अब मैं बता दूं, ये रियल सिस्टर नहीं है, ये इसके स्टेप सिस्टर है, क्योंकि जो इसके फादर है उन्होंने रीमैरिड किया, दोबारा से शादी की हुई है, तो इसकी ब्लड रिलेटेड सिस्टर नहीं है। तो स्टोरी समझ ही गए कहाँ से कहाँ पहुंचने वाली है। और तभी यहाँ पर एक गाना, मतलब एक लाइन आती है, बॉम्ब लग दी है मैनू। तभी उसकी हाफ सिस्टर हाओजी उससे कहने लगती है, क्या तुम वापस आ गए जल्दी घर पर? लेकिन जैसे ही हाओ ये देखता है कि सामने कौन बैठा हुआ है, वापस से दरवाजा बंद कर देता है और कहने लगता है, मुझे माफ कर देना, यहाँ पर अंदर घुसने के लिए लगता है मैंने गलती से गलत घर में आ गया। और वो टोटली कंफ्यूज होता है। और हमें नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है टेबल खाने की सीन, मतलब खाने के टेबल का सीन। यहाँ पर वो टोटली कंफ्यूज होता है और कहने लगता है मन में सोचते हुए, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है और एक वुमन मेरे घर पर क्या कर रही है। और तभी हमें हाओ के डैड को दिखाया जाता है, और ये जो उसके बगल में जो लड़की बैठी हुई है, आंटी बैठी हुई है, यह उसकी नेक्स्ट वाइफ है, मतलब अभी की प्रेजेंट वाली वाइफ है, रीमैरिड हुआ था उसके साथ। और बगल में उसकी सिस्टर और ये हाओ है। समझ गए होगे ना गाइस? तभी जो हाओ के डैड होते हैं वो उससे कहने लगते हैं, जो तुम्हारी आंट यान है और तुम्हारी जो सिस्टर है क्वीन क्वीन, इसको ये लोग क्वीन क्वीन कह बुलाते हैं। अब वो चाइनीज लैंग्वेज है, चाइनीज लैंग्वेज में एक नाम के कई मतलब होते हैं, तो हाओ जी को क्वीन कह सकते हैं। हम ये लोग क्वीन कह रहे तो अपन क्वीन ज्यादा बेटर पड़ेगा, ठीक है? तो क्वीन याद रखेंगे, डबल टाइम कहने से मतलब भी नहीं बनता। तभी हाउ माफी मांगने लगता है और कहने लगता है, मुझे माफ कर देना, मैं भूल गया था कुछ समय के लिए, क्योंकि ये दूसरी दुनिया से आया है, तो इतनी ज्यादा अभी उसने मेमोरीज हासिल नहीं की है इस बंदे की। तभी जो उसकी आंट होती है वो उससे कहने लगती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिरकार हाउ को कई चीजों से निपटना पड़ता है और बढ़िया बढ़िया खाना खा रहा है यहाँ तो। और तभी अचानक से उसकी मेमोरी वापस आ जाती है, हाउ की कुछ मेमोरीज वापस आती है, और वो बताता है कि अब मुझे याद आया कि जो मेरे डैड है वो रीमैरिड हो चुके हैं, और यह मेरी स्टेप मदर है, और जो जांग, जिनका नाम जांग है, जांग युन, और जो मेरी स्टेप सिस्टर है उसका नाम क्विन क्विन है, जांग क्विन क्विन। और उसके उनकी शादी के कुछ दिनों बाद ही हम लोगों ने ये नया घर खरीदा हुआ है और एक साथ मिलकर हम यहाँ रहते हैं, ज्यादा समय नहीं हुआ है हमें। और तभी जो उसकी सिस्टर होती है क्विन क्विन, वो उसे घूरने में लगी हुई है हाउ को, कतई भाई इसकी नजर ठीक नहीं लग रही, रस के राधे। तो यहाँ की सिचुएशन उल्टा सोच के समझो, जैसे कि इस लड़की को लड़का समझो, लड़के को लड़की समझो। तो आप ही बताओ, कुछ लड़के होते हैं ना देखते तरह टर्की नजरों से लड़कियों को, तो यहाँ पर उल्टा है, समझ गए होगे। तभी हावा टोटली कंफ्यूज होता है और कहने लगता है, मतलब इस सिचुएशन को झेल नहीं पाता, पचा नहीं पाता, और बोलता है अपने डैड से, मेरा पेट भर चुका है, मैं अपने रूम में वापस जा रहा हूँ, आप लोग अपना खाने को एंजॉय करो। और वापस से अपने बेड पर आकर लेट जाता है और बताता है, मैं पूरी तरीके से इस समय पर थक चुका हूँ, जो भी आज हुआ है मेरे साथ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, मेकअप करना, और फिर जो थक्स होते हैं, नक्स यहाँ पर लड़कियां हैं, थक्स लड़के नहीं, लड़कों सारा नामो निशान नहीं मिलेगा तुम्हें सड़क पे, सारी सही लड़कियां बैठी होंगी। तो जो गुंडे थे ना वो सब की सब लड़कियां हैं, और उन लड़कियों से परेशान होकर वापस घर आ गया है। अभी मैं बताने लगता क्या मैं सच में दूसरी दुनिया में आ चुका हूँ, या फिर मैं इस दुनिया में आ चुका हूँ, यहाँ पर सिर्फ फेमिनिस्ट वर्ल्ड है पूरा पूरा, और जो मेरे डैड है और जो लॉन्ग है वो भी सिसीज बन चुके हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि मैं भी बन जाऊंगा फ्यूचर में। क्या मैं सच में किसी की वाइफ या किसी की डॉटर बनूंगा? और तो और यहाँ पर मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पर पीरियड्स भी होते हैं मेन के, भाई साहब ये तो कतई हिलाने वाली चीज है, मुझे भी नहीं समझ में ये क्या होया। और भाई स्टेडी वेयर को देखने लगता है, और एकदम से ये सोचने के बाद तो और ये तो भाग जाता है और कहने लगता है, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, और मैं किसी की बेब भी नहीं बनने वाला, मुझे कुछ ना कुछ तो तरीका ढूंढना होगा और होश में आना होगा। और बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है, और जैसे ही अपने टेडी बियर को फेंकता है तो जो टेडी बियर होता है वो सीधा जाकर उसकी जो सिस्टर होती है क्वीन, उसके गुब्बारों पे जाकर लगता है, और सामने जैसे दरवाजा खोल ली थी सरप्राइज थे वो। और ये टोटली एक नंबर के सरप्राइज होता है, एकदम बम, अरे छोटे गुब्बारे भी कम पड़ गए यहाँ तो। अभी सामने देख लगता है और मुझे लगता है सिस्टर क्वीन, और क्वीन यह देखकर हंसने लगती है और क्लोजली धीरे धीरे उसके पास आती है, और यहाँ पर जो हाव लेटा होता है। और भाई ये सीन क्या सोच रहे हो, क्या होगा आपको, क्या लगता है? थोड़ी देर बाद पता चलता है, खोलते हैं इस राज को। तभी हमें दिखाया जाता है इसकी जो सिस्टर क्वीन होती है वो सीधे जाकर हाव के ऊपर चढ़ जाती है, जिसको देखकर जो हाव है वो घबराने लगता है और उससे कहने लगता है, सिस्टर क्वीन मुझे माफ कर देना, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था ये सब करने का, प्लीज मुझे माफ कर दो। और जो ये सीन है ना, कतई बवाल लग रहा है ये तो एकदम से। तभी जो जिसकी जो सिस्टर होती है हाव को पकड़कर सीधा अपने दोनों गुब्बारों में फंसा देती है और उससे कहने लगती है, क्या तुमने अपनी सिस्टर को मिस किया है, तुमने याद किया है? और कतई ये इतना क्यूट है, मतलब इतना क्यूट सीन लग रहा है ना, कितने लोग चाहते हैं, और कमेंट में यस लिख देंगे तो मैं समझ रहा हूँ हाँ चाहते हैं, नहीं तो भाई साहब सब ऐसे ही है, भूल जाओ ना। और इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है ये सब देखने के बाद तो।
तभी इसकी जो सिस्टर होती है वो उससे पूछने लगती है, तुम्हारा जो चेहरा उतना ज्यादा लाल क्यों है, क्या तुम्हें बुखार हो रहा है, क्या तुम बीमार हो, जल्दी से मुझे बता सकते हो। और यहाँ पर तो भाई इतना कुछ देख लिया ना कि मेरा दिमाग हिल गया, इसका छोड़ो। और एकदम से इतना देखने के बाद तो टोटली फ्लैट मतलब गिर जाता सीधा, और टोटली कंफ्यूज होता है और कुछ बोल भी नहीं पाता। ये देखकर उसकी सिस्टर घबराने लगती है और मुझे लगती है, हे हाउ हाउ क्या हुआ तुम्हें। और इतनी ठड़क देखने के बाद तो ये अब लग रहा है असली लौंडा अपनी दुनिया का। और इसकी नाक से खून बहने लगता है, मतलब नोज ब्लीड होने लगती है, और कहने लगता है, हे सिस्टर तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल एकदम परफेक्ट हूँ, परफेक्ट। चाइनीज में कुछ भी हो, मतलब चाइनीज जो लोग होते हैं वो सिस्टर कहते हैं, जैपनीज और कोरियन में भी सेम ही है सिचुएशन। तो अपने यहाँ के हिसाब से थोड़ा वर्ड थोड़ा अलग लगता है, तो समझ जाना। और हाव हाव एकदम से इशारे करता हो, बोलता है एकदम परफेक्ट कंडीशन में, अपनी मैनलीनेस दिखा रहा है, अपना कमजोरी दिखाना चाहता है अपने आप को। और दूसरी तरफ सोच रहा होता है ये सब देखने के बाद, और वो लगता है ये इतना ज्यादा बुरा भी नहीं है इस दुनिया में यहाँ पर इस तरीके से आना। और इसी सरप्राइजिंग के साथ हमारा ये एपिसोड होता है समाप्त। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो ना तो सब्सक्राइब कर देना यार। इस बार ज्यादा कुछ मांग नहीं रहा, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताना यस यस या नो। यस अगर चाहिए तो यस, नहीं तो फिर रहने ही दो, हमें तो समझ गए किसी को नहीं चाहिए। जो करेगा भाई साहब चांसेस हैं, कुछ भी हो सकता है दुनिया में, कोई भी परफेक्ट नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू नारा।